जय हिंद साथियों, मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास मैथ पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी प्रॉपर तरीके से चल रही होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस में आ रही 26,744 प्लस के लिए नंबर सिस्टम का आज तीसरा क्लास है जो मैं शुरू कर रहा हूं। जो पहुंचे हुए हैं कहां पर, इकाई है, यूनिट डिजिट के तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं, किस तरीके से निकालते हैं। और आपको कुछ मैंने 2 क्लासों में बताया है कि यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। जैसे अगर 2 के पावर कितना दिया है, 3 के पावर अगर 10 दिया है, 4 दिया है, 8 दिया है, तो आपको पूरी मल्टीप्लाई करना नहीं है, पूरी का गुणा करने की जरूरत आवश्यकता नहीं है। वो किस तरीके से निकाला जा सकता है वो मैंने आपको बताया है। आज हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे कि अगला क्वेश्चन क्या है और किस तरीके से हम इसका यूनिट डिजिट इकाई अंक निकालेंगे। ठीक है, इसका इकाई अंक पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? इसका इकाई अंक, इसका आपसे पूछ रहा है इकाई अंक। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसका इकाई अंक क्या होगा। ये है क्वेश्चन आपके सामने। ठीक, अब इसमें क्या है कि 2 के पावर 3 के पावर 4 है, 3 के पावर 4 के पावर 5 है, 4 के पावर 5 के पावर 6 है, और 6 के पावर 7 के पावर 8 है, 7 के पावर 8 के पावर 9 है, 5 के पावर 6 के पावर 7 है। ठीक है, पूछ रहा है इकाई अंक क्या होगा। अब देखिए, इकाई अंक का मतलब ये होता है कि जो लास्ट में जो आता है, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे 1 2 3, ये जो होता है इकाई अंक होता है। ठीक है, ये तो आपको पता है सबको, यूनिट डिजिट जिसे बोलते हैं। ठीक है, अब ये बताइए, अगर यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 5, यहाँ 5 है। अगर मैं 2 का और 5 का मल्टीप्लाई कर दूं, मैंने 2 का या 5 का, मैं 2 का किसी के भी पावर कर दूं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, कुछ भी आए, इसका अगर मैं कितना भी पावर करूंगा तो 2 आएगा, नहीं तो 4 आएगा, नहीं तो 6 आएगा, नहीं तो 8 आएगा, नहीं तो फिर 2 आएगा। यही 4-5 चीजें आएंगी, 4 चीजें आएंगी हमेशा। ठीक है, अगर और 5 के पावर कुछ भी कर दीजिए तो इसका इकाई अंक क्या आएगा? हमेशा 5 आएगा। ठीक है, 5 के पावर 6-7 है तो इसका इकाई अंक हमेशा कितना आएगा? 5 आएगा। 5 के पावर कुछ भी, उसका इकाई अंक कितना आएगा? 5 आएगा। और 2 का ये आएगा। अगर 5 का मल्टीप्लाई इसमें आप कर रहे हैं, इस किसी भी संख्या में करेंगे, इसके किसी भी संख्या में अगर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, वो आएगा क्या? 0। तो इकाई अंक क्या आएगा आपका? 0। इकाई अंक क्या आएगा आपका? 0 आएगा। और 0 का किसी भी में भी मल्टीप्लाई करेंगे, आप 0 का किसी में भी गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। 0 का किसी भी में गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। कहने का ये मतलब इसका इकाई अंक कितना होगा? 0 होगा। इसका इकाई अंक कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। इतना लेंथी क्वेश्चन और कितने सेकंडों में हो गया, बस मात्र कुछ सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब इसे नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि 4 3 3 इंटू 4 5 6 इंटू 4 3 n, ठीक है, को जब n+2 जो है, इसका यूनिट डिजिट जो है यह इतना है, इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक n+2 है, तो n की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे कि इसका इकाई अंक क्या होगा। ये पूछ रहा है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। एक चीज आप जान लीजिए, एक चीज क्या है आप जान लीजिए कि अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आप क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसमें आपका पूछ रहा है n क्या होगा, ये n की वैल्यू क्या होगा। ठीक है, आप n की वैल्यू कैसे निकालेंगे? मेरे कहने का मतलब 433 इंटू 456 इंटू 439 है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा। मैं अब आप ये जान लीजिए कि जो आप ये है और ये है, यही तो इकाई अंक है। आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 जा कितना हो जाएगा? 18, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे तो होगा नहीं कि आप उसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा होगा? ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि आपको लास्ट में ही तो मल्टीप्लाई करनी है। आप डायरेक्ट उसमें मल्टीप्लाई तो कर पाएंगे नहीं कि नहीं, आप उसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर। ठीक है, ये अब n की वैल्यू कैसे आप फाइंड आउट करेंगे? अगर 3 का मल्टीप्लाई मैं 6 में करता हूं तो कितना आएगा? 18 आएगा। ये रहा आपका यूनिट डिजिट, ये रहा क्या? रहा आपका इकाई अंक। फिर मल्टीप्लाई करना है, इकाई अंक क्या है? यहाँ पे n है। ठीक है, इनटू आप मल्टीप्लाई करेंगे n का। अगर n का यहाँ मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं, ठीक है,
एन का आप मल्टीप्लाई, एन की वैल्यू आप क्या रख सकते हैं, ऐसा एन की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये देख लीजिए, अगर 1 यहाँ रखेंगे तो 8 आएगा, लेकिन 1 यहाँ रखने पे यूनिट डिजिट 2 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ यूनिट डिजिट क्या आ रहा था, सेम आ रहा है, क्योंकि जो यूनिट डिजिट यहाँ अगर 8 आ रहा है तो यहाँ पे भी 8 आना चाहिए, क्योंकि ये इसके बराबर है। तो अब 2 रखेंगे, अगर यहाँ पे 2 रखते हैं तो 8 दूना 16 तब भी नहीं आएगा। 3 अगर 3 वैल्यू रखते हैं यहाँ पे तो 3 8 24, 3 2 5 हो जाएगा, वहां तब भी नहीं आएगा। आप रखेंगे क्या, 6, आप यहाँ एन की वैल्यू क्या रखेंगे, 6, आप यहाँ एन की वैल्यू क्या रखेंगे, 6। अब 8 6 48, यूनिट डिजिट कितना आ गया आपका, 8 आया इकाई अंक, ठीक है। अब इकाई अंक कितना आ जाएगा आपका, 8 आ गया, और यही 6 अगर उठा करके आप यहाँ रखेंगे तब भी 8 आ जाएगा आपका इकाई अंक। तो कहने का ये मतलब कि जो n की वैल्यू होगी, जो n की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 6 होगी, n की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी, ठीक है। क्योंकि आप क्वेश्चन समझ रहे होंगे किस तरीके से है और किस तरीके से आप सॉल्व करना है, ठीक है। आज का है क्वेश्चन नंबर 2। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन जो है, कितने लेंदी क्वेश्चन, बस एक स्टेप के क्वेश्चन है, आपको समझने की आवश्यकता, पेन तक उठाने की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है। मैं ये बता रहा हूं आपको, लेकिन पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कह रहा है कि 5 के पावर n प्लस 6 के पावर n प्लस 3 के पावर 2n प्लस 1 प्लस 7 के पावर 2n प्लस 1, ठीक है। इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका क्या पूछ रहा है आपसे, इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। इसका इकाई अंक क्या होगा, अब देख लीजिए आपका कि इसका इकाई अंक क्या होगा। मुझसे आपसे कुछ नहीं कहा है, n जो है वो नेचुरल नंबर है, ठीक है। n क्या है, n जो होता है वो प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। n क्या है, प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो n बराबर आप कुछ भी ले सकते हैं, n बराबर 1 2 3 4 5 डाटा कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। मैं n बराबर सबसे छोटी संख्या 1 लेता हूं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 के पावर 1 प्लस यहाँ 6 के पावर 1 प्लस यहाँ 3 के पावर क्या हो जाएगा आपका, 3 के पावर यहाँ क्या है, 3 के पावर यहाँ पर बस 3 के पावर 2n प्लस 1 है, यहाँ 2n प्लस 1 है, ठीक है, 2n प्लस 1। अगर आप 1 रखेंगे तो 2 3 के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस 7 के पावर 2 कम 2 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ तो यूनिट डिजिट कितना आएगा आपका, 5 आएगा, और यहाँ पे भी 6 आ जाएगा, प्लस 3 के पावर 3 है तो इसका कितना आ जाएगा, 27 हो जाएगा, और 7 के पावर 7 के पावर 3 है तो ये 343 हो जाएगा, ठीक है। आप n कुछ भी वैल्यू रख लीजिए, n कुछ भी रखिए, वैल्यू आंसर जो एक यूनिट डिजिट में आएगा वही समय, क्योंकि n एक प्राकृतिक संख्या है, एक नेचुरल नंबर है। अब देखिए 3 7 10 6 16 5 21 कितना आ रहा है, 21 जोड़ने पे, मतलब एक जो आ रहा है ये क्या है आपका, इकाई अंक। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 होगा। एक क्या है आपका, इकाई अंक है, ठीक है। एक क्या है आपका, इकाई अंक। इकाई अंक कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, इकाई अंक कितना आ रहा है इसका, 1 आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से अब आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मैं बस ये ले या आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, उससे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, मैं आपके सामने लिख रहा हूं। अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जो एग्जामों में पूछा जाता है, और ये माइंड लगाने वाली क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि 3 3 3 3 के पावर n, ठीक है, का इकाई अंक, का इकाई अंक 7 है, तो ठीक है, तो 7 के पावर n का इकाई अंक क्या होगा, ठीक है, का इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। पूछ रहा है क्या इकाई अंक क्या होगा। अब ये बताइए, अगर 3 3 3 3 के पावर n का इकाई अंक कितना है, 7 है, इसका इकाई अंक कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, इसका इकाई अंक यूनिट डिजिट जिसे बोलते हैं, 7 आ रहा है। अच्छा ये बताइए, ये 7 कब आया होगा, इसकी जैसे 3 के पावर में आप कितना करेंगे कि 7 आएगा, क्योंकि ये यूनिट डिजिट है, तो यहाँ n 3 के पावर में क्या है, n है, तो n की वैल्यू आप कितना रखेंगे, अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 आएगा, अगर 1 रखेंगे 2 रखेंगे 3 रखेंगे। अब देखिए किस कंडीशन में आ रहा है, अगर 1 रखेंगे तो 3 आएगा, 2 रखेंगे तो 3 3 9 आएगा, और अगर 3 रखते हैं आप, इस वैल्यू को रखेंगे अगर n बराबर
n बराबर 3 रखेंगे तो आपका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 7 आएगा। अगर आप n को रखते हैं 3 तो कितना यूनिट डिजिट आएगा? 7 आएगा। और आपसे पूछ रहा है 7 के पावर 7 के पावर n, तो n बराबर यहाँ भी क्या रखेंगे आप? 3 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ 7 7 7 7 के पावर 3 हो जाएगा। तो 7 का जब क्यूब करेंगे, मैंने बताया था आपको, तो 7 7 49 7 9 63, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7 का क्यूब करने पे लास्ट यूनिट डिजिट हो जाएगा 3 आएगा। ठीक है, यही पूछ रहा था आपसे। ठीक है, तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा, इकाई अंक, वो कितना आएगा? 3 आएगा। इकाई अंक कितना आएगा? 3 आएगा। इसका इकाई अंक 3 आएगा। ठीक है, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक है, और सॉल्व कितने में हुआ? एक लाइन में। सॉल्व कितने में हुआ? बस एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये है बेस्ट तरीका, इस टाइप के क्वेश्चन का सबसे बेस्ट तरीका है ये। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे कि अगला क्वेश्चन क्या है। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? 2 के पावर 51, 2 के पावर 51 इकाई अंक क्या होगा? 2 के पावर 51 का इकाई अंक क्या होगा? ठीक है, सोल्यूशन है। अब ये बताइए 2 के पावर 51 का इकाई अंक क्या होगा? मैंने क्या बताया था आपसे कि जो पावर होता है उसे कितने से डिवाइड करना होता है? 4 से। तो आप इसे कितने से डिवाइड करेंगे? 4 से। तो 4 12 48, आपका शेष कितना आएगा? 3। अब वही करना है 2 के पावर 3 कर देना है डायरेक्ट। अब कितना आ जाएगा? 8। यही तो आपका इकाई अंक आ गया 8। यही तो है 2 के पावर 51 का इकाई अंक 8। ठीक है, 2 के पावर 51 का इकाई अंक कितना हो गया? 8 हो गया। ये सबसे बेहतरीन तरीका है। ये क्या है? सबसे बेहतरीन तरीका है। एक क्वेश्चन और है, आप उसे भी देख लीजिए, अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है यहीं पे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि 12 की पावर 1 2 3, ठीक है, का इकाई अंक ठीक है। अब ये देखिए क्या होगा। अब इसमें भी वही कंडीशन आ गया। ये क्या है आपका? और एक चीज, 4 के डिविजिबिलिटी से मतलब होता है भाई लास्ट के 2 अंकों को डिवाइड कर दीजिए 4 से, तो 4 पंजे 20 हो जाएगा। शेष कितना यहाँ से आएगा आपका? शेष 3 आएगा। तो 12 के पावर 3, तो लास्ट में कितना है आपका? 2 है, तो 2 का 3 क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 8 ही तो आएगा। कितना आएगा? 8 ही तो आएगा। तो इसका भी इकाई अंक कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसका भी इकाई अंक कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसका भी इकाई अंक कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। सॉरी, इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इकाई अंक कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। 6 हो गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि 29 के पावर 136 का इकाई अंक ये आपको मैंने बताया था, मैं आपको बताया था कि अगर 9 है, ठीक है, 9 है, अगर 8 है और इवन है, 2 कंडीशन बताया था, मतलब विषम है या सम हो। अगर विषम हो तो हमेशा जो होगा वो 9 आएगा। हमेशा क्या आएगा? उसका यूनिट डिजिट 9 आएगा। यूनिट डिजिट कितना आएगा? यूनिट डिजिट इकाई अंक कितना आ जाएगा? 9 आएगा। और अगर इवन नंबर है, सम संख्या पे है, तो हमेशा 1 आएगा इकाई अंक। ठीक है, इसमें तो आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर 9 के पावर कुछ में अगर विषम संख्या आ रहा है तो उसका 9 होगा इकाई अंक, और अगर सम संख्या आ रहा है तो उसका इकाई अंक 1 होगा। तो 29 के पावर 136 क्या है आपका? सम संख्या है। ये तो सम संख्या है क्योंकि 2 से डिविजिबल है, तो ये सम संख्या है। तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा? डायरेक्ट इसका इकाई अंक 1 आएगा। आपको कुछ करना ही नहीं है, बस जो मैंने बताया है आपको कुछ कंडीशन, वो कंडीशन आपको याद होना चाहिए। इसका आंसर कितना आ गया? डायरेक्ट सीधे सीधे 1 आ गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी मुझे जानी है ड्यूटी, और आज के लिए मैं इतना रखता हूँ। अब फिर अगले क्लास में बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में, कि
कि अगला फिर नंबर सिस्टम का जो पार्ट 4 लाऊंगा नंबर सिस्टम का, उसमें और भी अभी आपके इकाई अंक निकालने के लिए और भी क्वेश्चन कराऊंगा और टाइप ऑफ क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद आपको डिविजिबिलिटी रूल जो विभाज्यता का नियम होता है वो बताऊंगा कि किस तरीके से होता है। लेकिन ये जो है आप इतना बस इतना ही प्रैक्टिस करते रहिए, इसको इतना मैं करा रहा हूँ इतना पढ़ते रहिए, आप बेहतरीन अटेम्प्ट कर पाएंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ आपसे। और मैं जो बता रहा हूँ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है और लेवल भी बेहतरीन है, और जो तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का यही तरीका होता है। और आप एग्जाम में बिना पेन उठाए भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे अगर आप इस तरीके से रिवाइज करते रहते हैं जो मैं करा रहा हूँ। आप उसको एक नोट्स बनाते रहिए प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।